लास्ट क्लास में हमने वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट किया था। Yes, सबसे sir. पहले वर्क का कैलकुलेशन सिखाया था। वर्क कैलकुलेट करने के 3 तरीके बताए होंगे। एक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एफ डॉट एस वाला, फिर बताया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला इंटीग्रल एफ डी एक्स, Sir. ये वाला। इंटीग्रल एफ डी एक्स के एग्जांपल में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर सिखाया था। Sir. अच्छा, यही 2 चीज कराया हो, ठीक है। उसी में आगे बढ़ते हैं। So, calculation of work done by graphical methods. जैसे तो वर्क डन हमारा होता है इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यही होता है। Sir. आपको याद होगा इंटीग्रेशन के समय ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन में सर ने बताया होगा कि इंटीग्रल वाई डी एक्स इज नथिंग बट एरिया अंडर कर्व। Sir. Yes, sir. तो अगर मेरे पास समझ लीजिए कि फोर्स एफ वर्सेस पोजीशन आर, इसका कोई ग्राफ है, तो बिटवीन दीज टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये जो एरिया अंडर कर्व होगा यही इस इंटीग्रेशन के बराबर होगा। Sir. तो यहां से समझ आया हमें कि एरिया अंडर कर्व ऑफ फोर्स वर्सेस पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ gives us work done by the force. कोई डाउट? No, sir. No, sir. सेकेंड पॉइंट, सपोज हमने फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ किया। ये इनिशियल पोजीशन मान लो, ये है फाइनल पोजीशन। तो इस केस में एरिया अंडर ग्राफ ये होगा।
होगा ना। ये एरिया सपोज A1 है और ये एरिया सपोज A2 है, तो इस केस में वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा? A1 minus A2 होगा। That is, if area under curve lies below x-axis, then work done is negative. आई बात समझ में? हाँ सर। ये भी इंटीग्रेशन में पढ़ा ही होगा। So if area under curve lies below x-axis, then work done is taken as negative. क्लियर है? हाँ सर। एक और देखो, सपोज फोर्स है मेरे पास समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप, और पोजीशन वेक्टर है मेरे पास, पोजीशन वेक्टर नहीं बोलूंगा, आई मीन dr वेक्टर, समथिंग dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो इसमें जो f डॉट dr का इंटीग्रेशन करोगे आप, तो क्या आएगा? fx dx प्लस fy dy प्लस इंटीग्रल fz dz, यही होगा। फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम y1 टू y2, फ्रॉम z1 टू z2। हाँ सर। तो इसमें जो ग्राफ होगा एक्चुअल में, ये ऐसी में कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे समझिए, एफ एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ कुछ भी आया, ये x1, ये x2, एफ वाई वर्सेस वाई का ग्राफ कुछ भी आया, ये y1, ये y2, जैसे भी मन उसे कर लो। ये z1, ये z2, ये एफ जेड वर्सेस जेड का ग्राफ, ये ऐसा कुछ है। इस एरिया का नाम दे देते हैं A1, इस एरिया का नाम दे देते हैं A2 और इस एरिया का नाम दे देते हैं A3। तो ये जो हमारा वर्क डन होगा, ये A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा। कॉमन हाँ सेंस है। सर। हाँ। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए पहले इतना।
सर। हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है। अब जैसे पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराया होगा, जैसे इस क्वेश्चन को 3 मेथड से किया, वैसे ही अच्छा नहीं कराया था, अभी कराया था। चलिए तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कीजिए, ये वाला है क्वेश्चन कीजिए, दिख रहा है? कोशिश कीजिए। सर हो गया। हो गया? 21 जून। यस सर। वेरी गुड। मैंने इसलिए दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाले मेथड से कर सकते हैं, वैसे ही किया, हाँ सर। वैसे, इंटीग्रेशन किया सर। बट वैसे करने को मैं दिया नहीं था। तो वर्क डन इज इंटीग्रल एफ डी एक्स फ्रॉम 0 to 2, ऐसा किया आपने? हाँ सर। तो इंटीग्रल 0.5x plus 10 dx from 0 to 2. So 0.5 into x square by 2 from 0 to 2 plus 10x from 0 to 2. So 0.5 into 4 by 2
plus 10 into 2, that is 1 plus 20, which is 21 जूल। ये आंसर आया होगा आप लोगों को। Yes, sir. पर्पस बट मेरा ये क्वेश्चन देने का ये था, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको ग्राफिकल मेथड से करने जाऊं तो ये जो फोर्स का इक्वेशन है ये तो स्ट्रेट लाइन है, हाँ सर। इतना तो पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ या ना? हाँ सर, पॉजिटिव कैसा स्ट्रेट लाइन है? तो पॉजिटिव स्लोप के साथ। x इज इक्वल टू 0 पर f की वैल्यू 10 है और x इज इक्वल टू 2 पर f की वैल्यू 11 है। यस सर। और बीच में स्ट्रेट लाइन है। यस। तो ये x इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू 2, समझ रहे हैं? तो ये जो मेरा ट्रेपीजियम बना, इस ट्रेपीजियम का एरिया वर्क डन होना चाहिए था। हाँ सर। सो हाफ into sum of parallel side, that is 10 plus 11, हाँ सर। multiplied by separation between them, that is 2। देखिए 21 जूल आया। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। सर मैंने ऐसे ही किया था ग्राफ से। वेरी गुड। आगे बढ़े। एक मिनट। हाँ सर। आगे बढ़ूं? Yes, sir. हाँ सर। ठीक। एक और सबसे होगा, सिंपल क्वेश्चन है। इसको कोशिश कीजिए। सर हो गया। आंसर आया। 25। वेरी गुड। सबको आ गया होगा। Sir, 1 minute.
हो गया? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ो। अब वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। इधर देखो, थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय all the forces on a system is change in kinetic energy of the system। ठीक है, प्रूव करके दिखाता हूं। इसका प्रूफ देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है हाँ सर। न्यूटन्स लॉ से। यस सर। सो एक्सीलरेशन ए इज फोर्स अपॉन मास। नेट एक्सीलरेशन यही होगा ना, हाँ सर। हाँ सर। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं v dv by dx। हाँ सर। So v dv by dx is 1 by m into f। So m into v dv is f into dx। होगा ऐसा? हाँ सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे आपको मिलेगा f dx is equal to m v dv। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, है ना? हाँ सर। कुछ हाँ भी सर। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो लेफ्ट हैंड का टर्म, लेफ्ट हैंड का टर्म तो वर्क डन हो गया, हाँ सर। और ये हो गया हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। हाँ सर। दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी minus initial kinetic energy, that is change in kinetic energy is work done by all forces। सिस्टम पर जितना फोर्स लग रहा है सबका, क्योंकि एक्सीलरेशन तो नेट फोर्स से पता चलेगा ना। हाँ सर। तो ये है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए इसको।
सर डन। हो गया, लिख लिए? हाँ सर। हाँ सर। 1 मिनट नो सर। सर, एक मिनट। आगे बढ़े? हाँ सर। इस वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके एक ये वाला क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है सबको? हाँ सर।
बोल बेटा, आया कोई आंसर? देखो इधर, ये नेचुरल लेंथ है, कहता है 1 मीटर से कंप्रेस हो गया। तो 1 मीटर से कंप्रेस होने का मतलब है कि कहीं यहां पहुंचेगा फाइनली। Yes, sir. इस समय इसकी वेलोसिटी 0 है ना? हाँ सर। तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये ढूंढना है। तो क्या ढूंढना है, समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। अरे 2 मीटर समझ में नहीं आया क्या? अरे नेचुरल लेंथ से 2 मीटर आगे खींच के इसको रिलीज किया तो आगे जाएगा। हाँ सर। समझा कुछ? नेचुरल लेंथ से 2 मीटर एक्सटेंडेड है, इसका ये मतलब हुआ। हाँ 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 सर। 3 फोर्सेस लगेंगे, ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन और स्प्रिंग। यही 3 फोर्सेस है ना? हाँ सर। सो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by all forces is equal to change in kinetic energy। all forces में क्या क्या होगा? ग्रेविटी है, नॉर्मल रिएक्शन है और स्प्रिंग है। दिस इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस 0। हाँ सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड है और आई बात समझ में? हाँ सर। वर्क डन बाय नॉर्मल भी 0, वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये अगर हम लिख लिए तो हमारा आंसर आ गया, ऐसा समझो। Yes, sir. कोशिश करो, अब तो कोशिश करो, कुछ नहीं बचा।
बोलो हाँ, सर। आया? आ गया सर। क्या आया? √3k/2 आ रहा है। सुनो, वर्क डन बाय स्प्रिंग में ऐसे समझो, इस पोजीशन को ए कहते हैं, इस पोजीशन को बी कहते हैं, इस पोजीशन को सी कहते हैं। तो ए से बी में वर्क डन कितना होगा? हाफ इंटू के इंटू 2 स्क्वायर होगा। हाफ इंटू के इंटू 2 स्क्वायर हाँ सर। प्लस में, और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है बट फोर्स राइट में लगेगा नेचुरल लेंथ के बाद। हाँ सर। सो माइनस हाफ के इंटू 1 स्क्वायर। हाँ सर। ठीक है, तो ये हाफ हाफ को हटा दीजिए, 4 - 1, 3k अपॉन m का अंडर रूट इज v। आया समझ में सबको? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ। चलिए कि सिखाता हूँ आपको। वैसे तो एक मिनट रुक सकते हो ऊपर। ठीक है, लिख लो, हो जाए तो बताओ। सर हम्म। सर आपने वो ऊपर में v = 2 क्या है? क्या? v = 2। 2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, व्हाट का साइन है। अच्छा सर। आगे बढ़े? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। देखो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये किसी बुक में मिलेगा नहीं, थ्योरी का पार्ट नहीं है, जस्ट ऐसे ही आपके कॉन्फिडेंस के लिए। वो लॉज ऑफ मोशन में खूब स्ट्रिंग पुली सिस्टम किया था। हाँ सर। हाँ सर। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि सपोज ये एक पुली है, इस पुली के इस साइड एक ब्लॉक है और इस पुली के इस साइड एक ब्लॉक है, मान लो। कुछ नाम दे दो, इस ब्लॉक का मास m1 है, कुछ नाम दे दो, इस ब्लॉक का मास m2 है। तो इसमें एक्सेलरेशन वगैरह निकाला था ना फोर्स वोर्स की कहानी से। हाँ सर। देखो उसकी जरूरत नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम से सब होता है। देखो कैसे मैं दिखाता हूँ, जस्ट ऐसे ही आपके कॉन्फिडेंस के लिए, ये कोई थ्योरी नहीं है। सो बुक में कहीं मिलेगा नहीं, जस्ट ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व करना मजा है। मजा इन द सेंस कि अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो कैसे भी करो, गलत कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हो तो कैसे भी करो, छोटा बड़ा हो सकता है, सॉल्व तो होगा ही ना। स्ट्रिंग पुली सिस्टम using work energy theorem।
देखो क्या होगा, M1 M2 में से कोई एक नीचे आएगा, कोई एक ऊपर जाएगा, यही होगा। यस। तो मान लो M2X नीचे आया तो M1X ऊपर जाएगा, एज सिंपल एज दिस। हाँ। फोर्स देखो, रेड कलर लेते हैं। M2G नीचे, टेंशन T ऊपर, टेंशन T ऊपर, M1G नीचे। कॉमन सेंस से, मतलब कंस्टेंट से, जितनी वेलोसिटी इसकी यहाँ होगी उतनी ही इसकी यहाँ होगी, न कम न ज्यादा। ठीक है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग, दो ही कहानी है, हाँ sir. इज इक्वल टू हाफ M1 प्लस M2 इंटू V² यही होगा। Yes, sir. वर्क डन बाय टेंशन, पहले तो ग्रेविटी देखो, तो ग्रेविटी का वर्क डन दिख रहा है M2G इंटू एक्स माइनस M1G इंटू एक्स, है ना। M2G इंटू एक्स इसका पॉजिटिव वर्क डन, M1G इंटू एक्स इसका नेगेटिव वर्क डन, Yes, sir. प्लस माइनस TX प्लस TX, टेंशन फोर्स का M2 पर नेगेटिव वर्क डन, M1 पर पॉजिटिव वर्क डन। होगा ऐसा, बोलो। हाँ sir. Yes, sir. So M2 minus M1 into G into X is half M1 plus M2 into V²। इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों ओर। So M2 minus M1 into G is equal to half M1 plus M2 into V² का 2V into dV by dx होगा। यस सर। तो V dV by dx is nothing but acceleration का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए होगा। यस सर। तो एक्सेलरेशन A मिल गया, M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2, यही आया था पहले भी। टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन ड्रिवन मास, यही आया था ना। हाँ यस। sir. मेरा कहना है कि फिजिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट फंडामेंटल लगा रहे हो, अगर सही है तो क्यों नहीं सॉल्व होगा, सबसे सॉल्व होगा। स्पेशली जितने क्वेश्चन फोर्स मेथड से सॉल्व होते हैं वो सारे क्वेश्चन एनर्जी मेथड से भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया? एक मिनट। नहीं सर, एक सेकंड। हो गया? हाँ सर, ऑलमोस्ट। आगे बढ़ूं? हाँ सर। इसको कीजिए। और आप लोग चूंकि सीख रहे हो अभी, आपके लिए सीखना, कॉन्फिडेंस बूस्टअप ये ज्यादा जरूरी है। तो मैं एडवाइस करूंगा दोनों मेथड से करो, फोर्स एज वेल एज एनर्जी। फोर्स मेथड जो एनएलएम फ्रिक्शन में देखा होगा, और दूसरा जो अभी सीखा हमने एनर्जी मेथड। दोनों मेथड से इसको सॉल्व कीजिए, टाइम लीजिए चलेगा, बट सॉल्व कीजिए।
बोलो, आया कुछ? किसी मेथड से कुछ आया बताओ। सर वर्क एनर्जी से आया मुझे 0.12 सर हाँ 0.125। सर वर्क एनर्जी से 0.12 आया। सबने पहले वर्क एनर्जी किया, नहीं सर, फोर्स मेथड से की, एनएलएम फ्रिक्शन उससे क्या आया? 0.125। अच्छा, चलो दोनों मेथड से देखते हैं। दोनों मेथड से किसी ने नहीं किया? बताओ कौन सा मेथड पहले कर दूं? फोर्स। फोर्स मेथड। चलो फोर्स मेथड से अगर हम करने जाएं तो देखिए, इसका वेट 10 न्यूटन नीचे, हाँ सर टी और टी, 2T टेंशन इधर, टी टेंशन इधर, इसका वेट 40 न्यूटन इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, दैट इज 40 म्यू इधर। ऐसा होगा? यस सर। हमसे पूछा है कि 1 मीटर नीचे आने पर 0.3 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है ना? तो उस पर आते हैं बाद में। मान लो इसका एक्सेलरेशन अगर a डाउनवर्ड है तो इसका एक्सेलरेशन 2a फॉरवर्ड होगा। हाँ सर ये बात सबको समझ आ रही है? हाँ सर। बस तो देखिए सॉल्व हो गया आपके फ्रिक्शन वाले में, फोर्स वाले मेथड से। 10 minus 2t is a and t minus 40 mu is 4a, ऐसा होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 minus 80 mu is equal to 9a, होगा। यस सर यस सर। इसमें v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax लगाएंगे, कितनी स्पीड हो जाती है 0.31 मीटर चलने पर, तो 0.3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 1, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.09 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। बोल बेटा। यस सर। सर 20 इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो 10 minus 80 mu is equal to 9 into 0.09 upon 2. So 80 mu is 10 minus 0.81 upon 2, ऐसा कुछ। 20 को 2x कैसे? अरे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x, नॉर्मल काइनेमेटिक्स। यार तुम लोग कुछ नहीं करते हो ये सब चीज, इसका मतलब है इनफ प्रैक्टिस है ही नहीं, केवल देख देख के तुम लोग बैठे रहते हो। तो 20 minus 0.81 अपॉन 2, 20 में से 0.81 गया तो क्या हुआ 19.19। 19.19 अपॉन 2, तो म्यू मेरा हो गया 19.19 अपॉन 160,
करके देखो तो कितना आता है। सर 0.12। 1 2 0.12 यही आता है। यही आप लोगों हाँ। को भी आया था। हाँ सर। यही आंसर आया था आप लोगों को भी। हाँ सर। वेरी गुड। सर मुझे 0.125 आ रहा था पता। देखेंगे तो जिसको ये फोर्थ मेथड से नहीं किया है जिसने, वो इसको पहले कॉपी कर लो, फिर एनर्जी मेथड से बताता हूँ। सर बोलो बेटा। सर एक्चुअली ना मैंने ऐसे किया कि जो 2t था ना, मैंने 2t इक्वल टू 10 कर दिया। 2t इक्वल टू 10 में मोशन होगा कहाँ पर? नहीं सर, मैं मोशन के हिसाब से नहीं देख रहा था, मुझे तो म्यू निकालना था, इसलिए मैंने वैसे किया। अरे तो टू मोशन नहीं हो रहा है तो म्यू कैसे निकाल देगा? क्योंकि अगर मोशन नहीं हो रहा है तो स्टैटिक, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना। हाँ सर। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 से मैक्सिमम के बीच में कुछ भी लग सकता है, तो उस समय तो म्यू नहीं ओके बता सर। सकते हम। मेरा आंसर इसलिए सर शायद 0.125 आ रहा था। हाँ, गलत आ रहा है ना। हाँ सर। जब मोशन नहीं हो रहा है उस समय फ्रिक्शन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, 0 से मैक्सिमम के बीच में, तो उससे म्यू कैसे निकालेंगे? हाँ सर। सेकेंड मेथड देखो, इस वर्क एनर्जी वाले मेथड से। ये शायद बहुत छोटा है मेथड होगा इस क्वेश्चन के लिए। कैसे? तो देखिए, ये 10 न्यूटन इधर, ये टी और ये टी, 2t इधर, इस पर टी इधर, इस पर इसका वेट 40 न्यूटन इधर, इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर, और इस पर फ्रिक्शन इधर। यही कहानी होगी, हाँ होगी ना। हाँ सर। ये वाला 1 मीटर नीचे गया, हाँ सर। तो ये अगर
1 मीटर नीचे गया तो ये डेफिनेटली कितना 2 आगे मीटर आएगा? 2 मीटर 2 मीटर आगे आएगा। इसकी स्पीड अगर v होगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 2v 2v। तो देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, ये सब मिलाकर होगा हाफ 1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ 4 इंटू 2v², यही होगा। हाँ सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो 10 इंटू 1 इस ब्लॉक में और 0 उस ब्लॉक में होगा। वर्क डन बाय टेंशन तो 2t इंटू माइनस 2t1 इस ब्लॉक में और t इंटू 2 उस ब्लॉक में, देखो है ना। हाँ सर हाँ सर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू इंटू 40 इंटू 2, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 सर तो 2 स्क्वायर 4 4 4 जा 16 16 by 2 8 8 इन प्लस 1 by 2 17 by 2 v स्क्वायर शायद होगा। ये टर्म 0 दिख रहा है। हाँ सर हाँ तो ये हो गया 10 माइनस 80 म्यू इज इक्वल टू 17 by 2, v कितना था? 0.3 था शायद। 0.3 हाँ सर 0.3 स्क्वायर तो 17 इंटू 0.09 upon 2 is 10 minus 80 mu. हाँ सर So 80 mu is 10 minus 17 into 0.09 कितना होगा? 1.5 1.53. So 20 minus 1.53 divided by 2 कितना होगा? 18.47 18.47 divided by 2 ऐसा होगा। हाँ तो म्यू होगा 18.47 divided by 160 कितना आता है? 0.115 सर 0.11 या 12 क्या आता है? 115 0.115 आया समझ में? हाँ सर हम्म, जो WG बोलो बोलो बोलो। वो 10 इंटू 1 प्लस 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि 4 kg वाले ब्लॉक में तो ग्रेविटी कोई वर्क नहीं कर रहा है ना, केवल 1 kg वाले ब्लॉक पर ग्रेविटी वर्क कर रहा है। हाँ हाँ सर। सर सर ऊपर फोर्स वाले मेथड में उधर 4a के बदले 8a आना चाहिए ना, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। कहाँ पर बेटा? सर उधर t माइनस 40 म्यू इक्वल टू 4a, तो सर 2a उसका एक्सेलरेशन डबल है ना उससे, तो फिर वो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ यहाँ 8a आना चाहिए।
अगर मैंने गलत किया है तो देखो तो एक बार। कहाँ गया 2a, तो 4 इंटू 2a 8a, सही बोला सर ना? ए प्लस 8 है ना, 9 है हुआ ना। नहीं 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 नहीं, यहाँ 8 होना चाहिए, सही बोला है इसने, सही बोला है इसने, देखना 4 और एक्सेलरेशन 2 है, तो 4 इंटू 2 8 होगा ना। तो हाँ 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 सर। सही बोला इस बच्चे ने। तो यहाँ पर जो 9 है वहां 17 होना चाहिए, है ना? हाँ सर। इसीलिए दोनों के फ्रैक्शन में भी थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए था। हाँ सर। तो ये 17 होगा। तो 1.53 सर नीचे का हम चेंज कर लेंगे, चलेगा। ये 1.53 हो जाएगा। तो ये भी 1.53 हो जाएगा, और ये भी 18 पॉइंट कुछ होगा, ये भी 18 पॉइंट कुछ होगा। चेक करते हैं सबको। फिर ये भी चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 1.53। ये कितना हो जाएगा? 18.47। 18.47 होगा। तो ये भी हो जाएगा 18.47 अपॉन 160, और ये हो जाएगा 0.11 115, क्या था? हाँ 113। 115। ठीक है। आया समझ में? हाँ सर। आगे बढ़े। आगे बढ़े। हो गया। देखिए इसको कोशिश करो, छोटा सा क्वेश्चन है।
बोलो कुछ आइडिया, ये वन लाइनर है बेटा। आइडिया है सर, इसमें वर्क डन बाय टेंशन तो 0 ही होगा ना। वर्क डन बाय टेंशन, तो टेंशन और स्प्रिंग फोर्स एक ही है ना। सर मैक्सिमम एलोंगेशन का मतलब समझ में नहीं है। कैसी कैसी बात करते हो तुम लोग। ये स्मॉल एम नीचे जाएगा तो क्या जिंदगी भर नीचे जाता रहेगा? नहीं सर। स्प्रिंग मैंने पढ़ाया है लॉज ऑफ मोशन में। हाँ सर। तो जब ये नेचुरल लेंथ से ज्यादा होगा तो स्प्रिंग इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा ना, हाँ सर। तो कहीं तो जाकर रुकेगा। हाँ सर। अच्छा तो वो लेंथ ढूंढना। इसका मोशन विजुअलाइज करो, कैसा होगा? नीचे जाता जाएगा, एक जगह कहीं मोमेंटली रुकेगा, फिर ऊपर आएगा। हाँ सर। यही कहानी होगी ना। हाँ सर। तो मान लो यहां तक गया, और यहाँ पर जाके रुक गया, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 और यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by all forces is equal to change in kinetic energy। यस सर। हाँ all forces में क्या क्या है? ग्रेविटी है और स्प्रिंग है। सर। सर टेंशन का क्या? गजब तो यार तुम लोग। टेंशन कहाँ है? स्ट्रिंग कहाँ दिख रहा है बेटा आपको? ये तो स्प्रिंग ही है ना। हाँ हाँ। ये तो स्प्रिंग का ही फ्लैट पार्ट है। तो जिसको हम टेंशन बोलेंगे वो टेंशन स्प्रिंग फोर्स ही है ना। हाँ हाँ। हाँ सर। समझे मेरी बात? हाँ सर समझ गए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgx है ना। बोलिए। यस सर। हाँ सर। प्लस ध्यान से सुनो, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाँ सर। दिस इज इक्वल टू 0। सर माइनस क्यों आया? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जिसका तुम इतनी देर से टेंशन टेंशन कह रहे हो, ये स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही लग रहा है ना। हाँ सर। और नंबर 2, पिछली क्लास में डिराइव भी किया था ना, स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन। हाँ। ये दिख रहा है। स्प्रिंग हाँ अगर कंप्रेस हो या इलॉन्ग हो, दोनों ही केस में वर्क डन माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। हाँ सर। हाँ। तो यहाँ से आपको मिल गया mgx is half के एक्स स्क्वायर, तो x is 2mg/k। आंसर यही मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर, मुझे लगा वो स्ट्रिंग है तो उसका टेंशन लेके फोर्स मेथड से सॉल्व किया तो फिर mg/k आया आंसर।
यही मैं इंतजार कर रहा था, कम से कम गलत आंसर तो बताओ। mg/k जिसने आंसर बताया वो कम से कम सोच तो सही रहा है। आपने क्या किया होगा, स्प्रिंग फोर्स इधर, mg इधर, आपने सोचा होगा यहाँ पर नेट फोर्स 0 है तो यहाँ पर रुक गया होगा, यही सोचा है आपने? हाँ सर। हाँ सर, मैंने भी ऐसी। हाँ, गलत सोचा, क्योंकि जहां नेट फोर्स 0 है वहां एक्सीलरेशन 0 है, यहाँ पर रुका है इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा, हाँ सर, हाँ। समझे मेरी बात बेटा? हाँ सर। यहाँ से नीचे आया होगा, यहाँ पर आके इसका एक्सीलरेशन 0 होगा, और नीचे जाएगा तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, फिर नीचे जाके कहीं रुकेगा मोमेंटली, तब ऊपर आएगा। ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अनडाउटेबली ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन दिया था, बट तुम लोगों ने कुछ पूछा नहीं तो मैंने कहा क्या बोलूं खुद से। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं होगा, ये समझाना पर्पस है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होगा और मैक्सिमम एक्सटेंशन पर वेलोसिटी 0 होगी। हाँ सर। तो x is equal to mg/k is equilibrium position but not the maximum extension. ओह, हाँ हाँ हाँ, यस सर, गॉट इट। समझ गया सर। है ना? x is equal to mg/k is equilibrium position. Not maximum extension. क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कुछ काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी जो इसको फर्दर और आगे ले जाएगा, मतलब और एक्सटेंशन होगा। ठीक है? एक्चुअली सर भाई मैंने स्प्रिंग को टेंशन समझ लिया तो वहां पे सब। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर थैंक यू। सर HC वर्मा या मतलब मॉड्यूल से कुछ करे सब या? हाँ, कर सकते हैं। 2 मिनट रुको, बता ही देता हूँ क्या कर सकते हैं। हाँ सर। SC वर्मा से क्वेश्चन नंबर 1 2 1 to 23 कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। फिर बीच में पावर है तो पावर को छोड़ सकते हैं। और फिर 30 to 39 भी कर सकते हैं। यस सर। 30 से लेकर 39 तक ना। सो होमवर्क इज SCV में क्या बोला था? 1 to 19 पहले बोला था। 23 1 to 23। 23, तो 1 to 23 देन 30 to 39। यस। ठीक है, हाँ सर। चलो बाय। थैंक बाय। यू सर। थैंक यू सर। बाय Thank you, सर। sir. Bye.